नंबर 3 किसी बेकसूर इंसान को नाहक कत्ल कर देना, किसी बेकसूर को जान से मार डालना, ये सबसे बड़ा गुनाह, ये तीसरा सबसे बड़ा गुनाह है जो इंसान को बर्बाद कर देने वाले हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, जो मोमिन किसी मोमिन को कसरन जानबूझकर कत्ल कर डाले उसकी सजा जहन्नम है और हमेशा जहन्नम में रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा लोगों की जान की हिफाजत की गई है। इस्लाम ने सबसे ज्यादा इंसानियत की हिफाजत की है। आज इंसान मामूली से बात के लिए हमारे समाज सोसाइटी में देखा जाता है कि एक बालिश जमीन के लिए, एक बालिश जमीन के लिए भाई भाई का मर्डर हो जाता है, बाप बेटे का मर्डर हो जाता है, भाई भाई को गोली मार देता है। मेरे भाइयों, ये कितना बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। किसी मुसलमान को आप बेकसूर मार नहीं सकते मेरे भाइयों, किसी को आप कत्ल नहीं कर सकते। नबी ने जो हदीस में कत्ल करने की सूरत बताई और 3 लोगों की सूरत बताई है कि 3 लोगों को आप दुनिया में कत्ल कर सकते हैं इस्लामी मुल्क में। वो 3 लोग कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अश्शय्यिबु ज़ानी, शादीशुदा ज़िना, जो शादीशुदा ज़िना करे उसको कत्ल किया जाएगा इस्लामी मुल्क में। वन्नफ्सु बिन्नफ्सी, और जो अगर किसी को कत्ल करता है तो उसके बदले में उसको भी कत्ल किया जाएगा। ये 2 किस्म के लोग। और तीसरे किस्म के लोग हो गए वो तारिकु लिदीनिही, जो इस्लाम से फिर जाता है, जो इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जाता है। ये 3 लोग वाजिबुल कत्ल हैं। इसके अलावा आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, आप किसी को मार नहीं सकते। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए कुरान कितना बड़ा जुर्म कहता है। कुरान पढ़ो, सूरह माइदा के अंदर अल्लाह फरमाता है मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ। अल्लाह कहता है जिसने दुनिया के अंदर फितना फसाद फैलाने की वजह से, जिसने दुनिया के अंदर एक बेकसूर इंसान को मार डाला, जिसने एक मनुष्य की हत्या कर दी, जिसने बिला वजह किसी एक मनुष्य की हत्या कर दी, तो कुरान क्या कहता है फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ, गोया कि उसने पूरी दुनिया के मानवता को कत्ल किया है, पूरी दुनिया के इंसान को कत्ल किया है। इतना बड़ा जुर्म करार देता है। मेरे भाइयों, आज हमें कहा जाता है कि इस्लाम जो है आतंकवाद की शिक्षा देता है, इस्लाम आतंकवादियों का मजहब है, इस्लाम प्रेरित की ये तालीम देता है। हम उन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं सोशल मीडिया के जरिए कि दुनिया में सबसे बड़े आतंकवादी की जमात तो बोलो, आतंकवादी की जमात तो वो है जो दुनिया के अंदर मेरे भाइयों गाय के नाम पर, जानवर के नाम पर इंसान को जिंदा जला देते हैं, इंसान को गाड़ी समेत जिंदा जला देते हैं। उससे बड़ा आतंकवादी और उससे बड़ा दहशतगर्द दुनिया में कौन है? मेरे भाइयों, क्या इंसान का खून जानवर के खून से सस्ता है? नहीं, मेरे भाइयों, इंसान के खून को सबसे ज्यादा आला मकाम हासिल है। उसके खून के आगे किसी के खून की कीमत नहीं है, चाहे जानवर हो, कोई बकरी हो। मेरे भाइयों, लेकिन आज क्या पागलपना सवार है, एक पशु को लोग मार देते हैं और उस पशु के नाम पर इंसानों को जिंदा जलाते हैं, मर्डर करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। आओ मेरे भाइयों, कुरान कहता है इस पुस्तक को आप पढ़ो। कुरान सबसे बड़ा जुर्म करार देते हुए कहता है मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ, जिसने रूए जमीन के ऊपर फितना फसाद फैलाने के गर्ज से एक मनुष्य हत्या कर दी, कतला अन्नास जमीआ। इतना बड़ा गुनाह गोया कि उसने पूरी दुनिया के मानवता को कत्ल किया है। आज जानवर के नाम पर तुम लोगों को जिंदा जलाते हो, मॉब लिंचिंग करते हो और हमें कहते हो कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब है।
मेरे भाइयों आतंकवाद के डिफिनेशन हमें बताओ। सबसे ज्यादा इंसान की जान की हिफाजत अगर कोई धर्म करता है तो मजहब इस्लाम करता है। मेरे भाई इस बात को आप नोट करिए। मैं टक्कर की चोट पर बोलता हूं, किसी के बाप से डरता मैं नहीं। तो तीसरा सबसे बड़ा गुनाह है किसी को नाहक कत्ल करना, जो इंसान के आखिरत को तबाह कर देने वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी हैं, कल क़यामत के दिन मक़तूल अपने कातिल को तलाश करके लाएगा। जितने लोगों को कत्ल किया, जिन लोगों ने जिसको कत्ल किया, वो लोग अपने अपने कातिल को तलाश करके क़यामत के दिन लाएंगे और अल्लाह के सामने पेश करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत करेंगे और कहेंगे, अल्लाह इनसे पूछो ये हमारा कातिल है। अल्लाह इनसे सवाल करो कि इन्होंने हमें दुनिया में क्यों कत्ल किया था। जिंदगी और मौत का मालिक तो तू है, लेकिन इन्होंने मेरी जिंदगी छीन ली। अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। आज मुझे इंसाफ चाहिए, आज मुझे बदला चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा, बता रे तूने इनको क्यों कत्ल किया था, कितना बड़ा जुर्म किया था। जिंदगी और मौत के मालिक तो हम हैं, तुम कौन होते हो कत्ल करने वाले। फिर जब वो जवाब नहीं दे पाएगा तो अल्लाह उनको घसीट करके जहन्नम में रसीद करवा देगा, जहन्नम में डाल देगा। मेरे प्यारे साथियों, तो तीसरा सबसे बड़ा गुनाह ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी को नाहक कत्ल करना ये तीसरा सबसे बड़ा गुनाह है। तीसरा सबसे बड़ा गुनाह है किसी को नाहक कत्ल किया जाए। 7 चीजें बयान करनी है मुझे, एक हदीस की तशरीह पर तकरीर खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 4, वाकुलुर रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना। सूद और ब्याज ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी ने इसको 4थे नंबर पे रखा। वाकुलुर रिबा, सूद और ब्याज खाना। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के अंदर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह कहता है, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और जो रिबा का हिस्सा है, जो सूद का हिस्सा है, उसे छोड़ दो। इनको तुम मोमिनीन, अगर तुम अपने आप को मोमिन कहते हो तो, अपने आप को अगर मोमिन कहते हो तो सूद और ब्याज का काम छोड़ दो। कुरान कहता है, फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगर तुम जानने के बावजूद अब तक तुमको मालूम नहीं था ऐसा ये काम तुम कर रहे थे, लेकिन अब जाने के बाद, कुरान की आयतों को पढ़ लेने के बाद और इसके बारे में तुम्हें मालूम हो जाने के बाद अगर तुम ये काम नहीं छोड़ते हो तो सुनो, कुरान कहता है, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम नहीं छोड़ते हो, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। जो इस दुनिया में सूद और ब्याज का काम करता है तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग का ऐलान करता है, वो अल्लाह और उसके रसूल से जिहाद का ऐलान करता है, लड़ाई का ऐलान करता है, अल्लाह और उसके रसूल से पंगा लेता है। और जो अल्लाह और उसके रसूल से पंगा लेगा उसका क्या हश्र होगा, जरा सोचो। और अच्छा ये बताइए, कल क़यामत के दिन जो इस दुनिया में सूदखोर है वो किस हालत में क़यामत के दिन उठेंगे। अल्लाह ताला ने उनके उठने का भी अंदाज कुरान में बयान किया सूरह बकरा में। उनके उठने की कैफियत क्या होगी। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। अल्लाह कहता है कि कल क़यामत के दिन
सूद और प्याज वाले, सूद और प्याज खाने वाले अपने अपने कब्रों से इस तरीके से उठेंगे और मैदान महशर में इस अंदाज में खड़े होंगे जैसे शैतान ने उसको छू करके पागल कर दिया हो। दुनिया के अंदर अगर शैतान किसी को छू दे, किसी को टच कर दे तो उसका दिमाग पागल हो जाता है, वो पागल की तरह करता है, उसके अकल ठिकाने में नहीं रहता है। ऐसे क़यामत के दिन मैदान महशर में जितने भी दुनिया में सूदखोर हैं, सारे के सारे लोग पागल होकर के उठेंगे, बावले होकर के उठेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई, अल्लाह के नबी ने जन्नत देखने के बाद जब आपने जहन्नम का दौरा किया तो जहन्नम में आपने कुछ लोगों को इस हाल में देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब है, एक बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब में कुछ लोग डुबकियां लगा रहे हैं, खून पी रहे हैं, तैर रहे हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फरिश्ते पत्थर लेकर के इतना जोर से मारते कि फिर बीचों बीच में चले जाते। अल्लाह के नबी ने पूछा, मन हाउला या जिब्राइल, आए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है, जिनको इतना खतरनाक अज़ाब में गिरफ्तार किया गया है। तब जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों का खून पिया करते थे, गरीबों का खून चूसा करते थे, सूद खाया करते थे, प्याज खाया करते थे, 1000 लोगों को देते थे और मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे 1200, 1400, 1500 रुपया वसूल किया करते थे। ये वो लोग हैं, इन्होंने दुनिया में गरीबों का खून पिया है, लोगों का खून चूसा है, खून से इनको बड़ी मोहब्बत है, इसलिए पीने के लिए दिया जा रहा है, पियो, कितना खून पी सकते हो पियो। मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा गुनाह है, आज हमारे मुआशरे में इसको गुनाह नहीं समझा जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु, कि सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, उसके लिखने वाले पर, उसके गवाहों पर अल्लाह की लानत हो। और ये सब गुनाह में बराबर है। इसलिए उलमा कहते हैं, जमहूर उलमा का ये कौल है कि मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो बैंक में नौकरी करे, बैंक में काम करे, क्योंकि बैंक में तो सारा काम वही होता है, सूद को गिना जाता है, सूद लिखा जाता है, सूद जो है सूद के बारे में गवाह दिया, तो सब सूद ही का काम होता है बैंक में। इसलिए उलमा कहते हैं कि गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए बैंक में नौकरी करने से। ये हम नहीं कह रहे, ये जमहूर उलमा का कौल है मेरे भाई, हम यहाँ कोई फतवा देने नहीं आए। ये जमहूर उलमा कहते हैं कि मुसलमानों को जो है बैंक में नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ज्यादातर सूद का ही काम होता है, 100% सूद का काम होता है। तो चौथा सबसे बड़ा गुनाह यह है वाकुल रिबा, सूद खाना। नंबर 5, वाकुल मालिल यतीम, यतीम का माल नाहक तरीके से न खाओ। जी हाँ साहब, यतीम किसको कहा जाता है? दुनिया के अंदर यतीम कौन है? जो बच्चा छोटा है और उसके सर से बाप का साया उड़ जाए, उसके सर से बाप का साया उड़ जाए, बच्चा यतीम हो जाए, तो उसके मकान में कब्जा कर लेना, उसकी दुकान में कब्जा कर लेना, उसकी जमीन और जायदाद में कब्जा कर लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये 5वां सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। अल्लाह कहता है, क्या है मेरे बंदो, जो दुनिया में यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते हैं, इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। जो लोग दुनिया में यतीमों का माल नाहक तरीके से खाते हैं, तो गोया कि वो अपने पेटों में जहन्नम की आग को भर रहे हैं, जहन्नम की आग भर रहे हैं। इतना बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों। गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल
जन्नत दिखाई गई। जन्नत को देखने के बाद जब आपने जहन्नम का मुआयना किया तो जहन्नम में आपने कुछ लोगों को इस हाल में देखा कि कुछ लोगों के होंठ इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे, जैसे दुनिया के अंदर ऊंट के होंठ होते हो। अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके होंठ इतने बड़े बड़े हैं जैसे दुनिया के अंदर ऊंट के होंठ होते हैं? तब जिब्राइल ने कहा, आय अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर यतीमों का माल खाया करते थे, यतीमों का माल हड़प लिया करते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर यतीमों का माल खा लिया करते थे। इसलिए कुरान कहता है, वला तक़रबू माल अल यतीम, ऐ लोगों तुम यतीम के माल के करीब भी मत जाओ। बहुत बड़ा गुनाह है यतीमों का माल नाहक तरीके से खाना। ये पांचवा सबसे बड़ा गुनाह है जो इंसान के आखिरत को बर्बाद कर देने वाले हैं, जो इंसान के आखिरत को तबाह कर देने वाले हैं। आज हमारा क्या रुझान है मेरे भाई, गौर कीजिए। आज हम यतीमों के नाम पर माल लाते हैं और पूरा हाथ कर जाते हैं। यतीमों के नाम पे घोटाला किया जा रहा है समाज के अंदर, यतीमों के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा है। इतना याद रखना, कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना पड़ेगा कि तुमने उनके नाम पे पैसा लिया, उसको कहां पे लगाया, सही जगह पे इस्तेमाल किया नहीं किया, सही रास्ते में लगाया नहीं लगाया। अल्लाह पूछेगा, क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। पांचवा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? वो अकुल माल यतीम, यतीम का माल नाहक तरीके से खाना, ये पांचवा सबसे बड़ा गुनाह है। नंबर 6 अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वतवल्ली यौम ज़हफ़ी। छठा सबसे बड़ा गुनाह ये है, छठा सबसे बड़ा गुनाह ये कि मैदान जंग से पीठ फेर के भाग जाना। मैदान जंग में पीठ फेर के भाग जाना, ये छठा सबसे बड़ा गुनाह। और इस हदीस में और इस छठी चीज में अल्हम्दुलिल्लाह झारखंड बिहार के लोग बहुत माहिर हैं। कहीं पे ये नौबत पैदा हो जाती है तो जान देना गवारा कर लेगा, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। मारेंगे या मरेंगे, मारेंगे या मरेंगे, ये शर्त लगा देते, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये चीज है, लेकिन काश ये जंग इस्लामी जंग होती, मस्जिद की हिमायत में ये लड़ाई होती, माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के लिए जंग होती तो बड़ा ही इसका ऊंचा मर्तबा होगा, उसका मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वतवल्ली यौम ज़हफ़ी। छठा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मैदान जंग से पीठ फेर के भाग जाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मोमिनो, जब कभी मैदान जंग में तुम्हारा सामना दुश्मनों से हो जाए, जब दुश्मनों से जंग छिड़ जाए तो मैदान नहीं छोड़ना है। चाहे हालात जितना भी बिगड़ जाए, चाहे हालात जितना भी खराब हो जाए, मैदान नहीं छोड़ना है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, एक मोमिन बुज़दिल नहीं होता है, मोमिन बहादुर होता है, मोमिन बुज़दिल नहीं होता है, मोमिन डरपोक नहीं होता है। अगर मोमिन बुज़दिल होता, अगर मोमिन डरपोक होता तो मेरे भाइयों इस्लाम की दौलत हम तक नहीं पहुंचती जो पहुंची है, इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता जो हम तक पहुंचा है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, जब इस्लाम की पहली लड़ाई होती है, जब इस्लाम का पहला युद्ध होता है, इस्लाम की पहली जंग होती है तारीख में, और पूरी दुनिया जिसको जंगे बदर के नाम से जानती है, जंगे बदर का जब मार्का पेश होता है, जंगे बदर का जब मार्का सन 2 हिजरी में जब पेश आता है, मेरे भाइयों उस तारीख को आप पढ़िए, सीरत की किताबों को आप पढ़िए, अतरीकुल मखदूम का मुताला कीजिए, ज़ातुल माद इब्न क़य्यिम पढ़िए, रहमतुल लिल आलमीन सलमान मंसूरपुरी की, मेरे भाइयों दीगर सीरत की किताबों को आप उठाएं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में 313 मुसलमान हैं, 313 की तादाद है और मुशरिकीन की तादाद 1000 के लगभग में है। और मुशरिकीन के पास तीर है, तलवार है, ढाल है, नेजा है, खाने पीने का सामान है, सारी चीजें मैसर है। और मुसलमानों के पास घोड़ा है लेकिन तीर नहीं है, तलवार है तो ढाल नहीं है, नेजा नहीं है, बीमार है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं, ढाल है तो नेजा नहीं, और तादाद भी कलील में 313 की तादाद में है। जब ये माहौल और जब इस सिचुएशन को देखा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाते हैं और सजदे में गिर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, इस बदर के मैदान से अगर ये 313 लोग खत्म हो गए, अल्लाह इस बदर के मैदान से अगर मुट्ठी भर जमात अगर हलाक हो गई है, अगर इस कलील तादाद में लोग अगर है, अल्लाह अगर तुमने जो है हरवा दिया, अगर इसको जो है मायूस कर दिया, तो अल्लाह रोए जमीन में फिर कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा। अल्लाह रोए जमीन में काफिरों का बोलबाला हो जाएगा, तौहीद का नाम और निशान मिट जाएगा। अल्लाह तो मुसलमानों को फतह नसीब फरमा। तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ को एक्सेप्ट किया और अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मलाइका उतारे, आसमान से फरिश्तों को नाज़िल किया और मोमिनों की मदद फरमाई और मुसलमानों की मदद फरमाई। या तो यूयम भुवं देवः शंशावत्रणे रतः। कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक नंबर 7। अंतिम महर्षि की मदद के लिए, कल के अवतार की सहायता के लिए आकाश से देवा उतरेंगे, आकाश से फरिश्ते उतरेंगे। देवा माने फरिश्ते। अल्लाह के नबी की मदद के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर जंगे बदर में फरिश्तों को नाज़िल किया और मुसलमानों की मदद फरमाई। कुरान कहता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र, तहकीक हमने बदर के दिन आसमान से मलाइका उतार करके मोमिनों की मदद फरमाई और मुशरिकीन मक्का को गाज़ा गोली के साथ काट के रख दिया। 70 काफिर मारे गए और 70 काफिरों को कैद कर लिया गया, अरेस्ट करके पकड़ के ले आया। मेरे प्यारे साथियों, और जंग हुनैन में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फौज दर फौज मलाइका उतारे और मोमिनों की मदद फरमाई। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से मुसलमानों की मदद की, मोमिनों की मदद फरमाई। अगर वही मुसलमान कलील तादाद में थे, अगर ये सोच कर पीछे हट जाते कि हम 313 तादाद में है, चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं, अब हम तो चक्के बन जाएंगे, मारे जाएंगे, अब हम यहाँ से भाग जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर पीठ फेर के भागते तो इस्लाम की दौलत हम तक नहीं पहुँचता। मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वतवल्ली यौमज़ ज़हफ़ी, छठा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि मैदान जंग में पीठ फेर के भाग जाना, ये सोचकर कि अब हम तादाद में कम है, अब हम तो मारे जाएंगे, अब हमें भागने में कामयाबी है। तो इतना याद रखना, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। ईमान वालों, जब तुम्हारा सामना दुश्मनों से हो जाए तो मैदान नहीं छोड़ना है। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहू, और अगर तुमने मैदान जंग से पीठ फेर के भागा, अगर तुमने पीठ फेर के मैदान छोड़ दिया, तो कुरान कहता है फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, तो अल्लाह का गजब नाजिल हो जाएगा, अल्लाह का गुस्सा नाजिल हो जाएगा, अल्लाह का गुस्सा नाजिल होगा। हाँ, ऐसा होता है जंग में मेरे भाइयों, चाल चली जाती है, पैतरा चली जाती है। अगर आपका मकसद ये है कि हम कम तादाद में हैं, हम चाहते हैं अपने गांव में बुला करके बहुत सारे लोगों को लेकर के आते हैं, ये मकसद से आप गए और बहुत सारे लोगों को बुला के लाए तो उसको बुज़दिल नहीं माना जाएगा। लेकिन जो है ये सोच करके भाग जाना कि अब हम मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, भागो इनकी तादाद कसीर में है, तो मैदान में जंग से जो डर के मारे भाग जाना, ये छठा सबसे बड़ा गुनाह है। और इसको छठा सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वतवल्ली यौमज़ ज़हफ़ी, कि छठा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि मैदान जंग में भाग जाना। नंबर 7
ये आखिरी चीज बयान करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे। नंबर 7, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात। 7वां सबसे बड़ा गुनाह यह है कि पाक दामन बेकसूर औरतों पर ज़िना का इल्जाम लगाना, ये 7वां सबसे बड़ा गुनाह है। औरत बेकसूर है, लड़की बेकसूर है और आपने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, उसके कैरेक्टर पर दाग लगाया कि हमने फलां की बेटी को फलां लड़के से बात करते हुए देखा था, हमने फलां की लड़की को फलां लड़के से इंस्टाग्राम में चैटिंग करते हुए देखा था, व्हाट्सएप में बातें करते हुए देखा था। तुमने उसको समाज के अंदर बदनाम किया, उसको तुमने समाज में जलील किया। मेरे भाइयों, ये 7वां सबसे बड़ा गुनाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यर्मूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा वला तक़बल लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जो लोग दुनिया के अंदर पाक दामन बेकसूर औरतों पर या बेकसूर लड़कियों पर ज़िना का इल्जाम लगाते हैं, बदकारी का इल्जाम लगाते हैं, सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा, और 4 गवाह नहीं ला पाते। यानी अगर तुमने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया, अगर तुमने समाज के ऊपर, अगर तुमने समाज के किसी औरत के कैरेक्टर पर दाग लगाया, उनके ऊपर इल्जाम लगाया, ज़िना की तहमत लगाई और तुमने 4 गवाह के जरिए उसको साबित नहीं कर पाया, तुमने उसको 4 गवाहों के जरिए तुमने उसको साबित नहीं कर पाया, तो कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है 80 जल्दा, तो उस आदमी को पकड़ो और पकड़ करके 80 कोड़े मारो, उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे, 80 कोड़ों की सजा दी जाएगी। वला तक़बल लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून, और फिर उसकी गवाही इस्लामी अदालत में कभी भी कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह। आज टीवी चैनलों में बैठ करके गोदी बिटिया कहती है कि इस्लाम ने तो औरतों को 4 दीवारी में कैद कर दिया, इस्लाम ने तो औरत के हुकूक को दबा दिया। मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है जो दुनिया के किसी धर्म के अंदर नहीं दिया। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दिया है। इस्लाम ये कहता है कि अगर तुमने किसी औरत के ऊपर दाग लगाया और तुम अगर 4 गवाहों के जरिए साबित नहीं कर पाए, तो इतनी बड़ी सजा है कि 80 कोड़े उसको मारे जाएंगे, 80 कोड़े, और फिर उसकी गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाएगी, कभी उसकी गवाही। इतना बड़ा जुर्म है मेरे भाई, जरा गौर कीजिए। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है किसी के ऊपर जो है इल्जाम लगा देना, बलात्कारी का इल्जाम। और ये सिर्फ लड़कियों का मसला ही नहीं है, लड़का का भी यही मसला है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, सबूत नहीं है, और आप जो है 4 गवाहों के जरिए साबित नहीं कर पाते हैं, और आपने किसी लड़के के दामन में दाग लगाया, बलात्कारी का इल्जाम लगाया, तो उसके ऊपर भी वही हुक्म नाफिज होगा, उसको भी वही 80 कोड़े मारे जाएंगे। और लेकिन आज इसको लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं। आज जो है आलिम दीन के ऊपर भी जो है इस बदकारी का इल्जाम लगा करके सलाखों के पीछे डाला गया, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। मेरे भाइयों, और भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन आज लोग समझते नहीं। एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इतना बड़ा गुनाह करता है। हमारे मुआशरे में ये देखा जाता है कि हमारा अगर किसी से 36 का आंकड़ा चल रहा है, दुश्मनी चल रही है, तो हम अपने लड़के की शादी लगाते हैं किसी लड़की से, तो हमारा दुश्मन कहता है अरे तुम किसके घर में पैगाम भेजो, उसकी लड़की से शादी करो।
अरे भाई उसकी लड़की तो बहुत खराब है, उसकी लड़की का बैकग्राउंड आपको मालूम नहीं है, उसकी सेटिंग कई जगह से चल रही है, उसके बारे में हम जानते हैं। रात रात भर बातें करती है, रात रात भर वो चैटिंग करती है और अपनी तरफ से 336 बातें लगा करके, बना करके, बढ़ा चढ़ा करके, इस तरीके से नमक मिर्च लगा करके जो है रिश्ता काटने की कोशिश करते हैं और काट मेरे भाइयों गौर की, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये 7वां सबसे बड़ा गुनाह जो इंसान को हलाक कर देने वाला है। और इस इल्जाम से नबी नहीं बच पाए मेरे भाइयों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदकारी के इल्जाम में 12 से 13 साल तक जेल की सलाखों में रखा गया। 12 साल तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर रहे। इस चीज से नहीं बच पाए, उनके ऊपर बदकारी का इल्जाम लगाया अजीज मिस्र की बीबी ने। इसी तरीके से आज इस गुनाह से मेरे भाइयों, हम और आप इस गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं। बड़ी आसानी से हम किसी के कैरेक्टर पर दाग लगा देते हैं, किसी बड़े से बड़े आलिम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, किसी के कैरेक्टर पर दाग लगाना ये 7वां सबसे बड़ा गुनाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनात लुइनू फिद दुनिया वल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग दुनिया के अंदर किसी के कैरेक्टर पर दाग लगाते हैं, जो लोग किसी के ऊपर बदनामी का दाग लगाते हैं, ज़िना का इल्जाम लगाते हैं, उसके ऊपर दुनिया में भी अल्लाह की लानत हो और आखिरत में भी अल्लाह की लानत हो। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब हो। और बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि आपको किसी के ऐब के बारे में मालूम है तो इस्लाम कहता है कि उसको छुपाओ, उसको जहां तक हो सके छुपाओ, उसको बदनाम मत करो, चौराहे में बदनाम मत करो, उसको होटलों में रुसवा मत करो, जहां तक हो सके उसकी बुराई को पर्दा डालने की कोशिश करो। और हदीस में आता है कि तुम अगर किसी के ऐब पर पर्दा डालोगे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालेगा। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो दुनिया में किसी के ऐब पर पर्दा डालता है, दुनिया के अंदर जो किसी के गुनाहों पर पर्दा डालता है, किसी के गुनाह को छुपाता है, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। और तुमने अगर किसी को बदनाम करने की कोशिश की समाज के अंदर, अगर तुमने किसी के गुनाह को हाईलाइट किया, समाज में तुमने उसको जाहिर किया लोगों के सामने, अपने आप को बड़ा जाहिर करने के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए तुमने उसको समाज में रुस्वा कर दिया, बदनाम कर दिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में पूरी दुनिया के लोगों के सामने तुम्हारे गुनाहों को खोल देगा, तुम्हारे नामाए अमाल को खोल देगा, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और लोगों को पता चल जाएगा कि ये दुनिया में छोटी छोटी बातों को ये निकाला करते थे, दुनिया के अंदर ये लोगों के चोरी किया करते थे, लोगों को बदनाम किया करते थे, और इनका कारनामा यहाँ पर देखो ये है। मेरे भाइयों, उस दिन तुम शर्मिंदा हो जाओगे। क़यामत के दिन जो है छोटे से छोटे अमल और बड़ा सा बड़ा अमल, सारे के सारे अमाल जो है नामाए अमाल के अंदर दर्ज होगा। कुरान सूरह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वउज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला मुजरिमीन के सामने नामाए अमाल को खोल करके रख देगा, मुजरिमीन के सामने जब नामाए अमाल को खोल करके रख दिए जाएंगे, गुनाहों के रजिस्टर खोल करके रख दिए जाएंगे, काला चिट्ठा जब उनके खोल कर रख दिए जाएंगे, तो मुजरिमीन डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा अल्लाह ये कैसी किताब है, मा लिहाज़ल किताब, अल्लाह ये कैसी किताब
ऐसा रजिस्टर है, छोटा सा छोटा अमल, बड़ा सा बड़ा अमल, इसमें सारे दर्ज किए गए हैं, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। जो हमने जो है कमरे में जो गुनाह हमने किया था, हमने जो जंगल में जाकर के हमने ज़िना किया था, वो भी इसके अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, तो इतना याद रखना कि आप जो है किसी के ऊपर जो है बिना सोचे समझे अगर आपने समाज के अंदर किसी को बदनाम करने की कोशिश की, किसी के दामन में तुमने दाग लगाया, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को कल क़यामत के दिन हाईलाइट करेगा। इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम किसी गुनाह को जानते हो तो उसके गुनाह को छुपाने की कोशिश करो, उसके गुनाह को जाहिर किया करो। तो सातवां सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सातवां सबसे बड़ा गुनाह यह है कि पाक दामन औरतों पर या पाक दामन मर्दों पर बदकारी का इल्जाम लगाना, ज़िना का इल्जाम लगाना, यह सातवां सबसे बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे साथियों, आज गौर कीजिए कि हम अपने गरीबानों में हम झांके, अपने सोसाइटी का जायजा लें कि कहीं ये 7 गुनाहों का शिकार हम और आप तो नहीं है, कहीं इन 7 गुनाहों का असरात हमारे अंदर पाए तो नहीं जा रहे हैं। क्या हम जो शिर्क तो नहीं कर रहे हैं? शिर्क के असरात हमारे अंदर क्या पाए तो नहीं जा रहे हैं? क्या हमारे माशरे में जादू टोना तो नहीं आ गया है? जो है हम जो है कि बेकसूर हम किसी को नाहक कत्ल तो नहीं कर रहे हैं? हम सूद और ब्याज के बारे में सोचना चाहिए कि क्या सूद और ब्याज का साथ हमारे ऊपर पाए जा रहे हैं? यतीमों के साथ हमारा क्या मामला है? बुज़दिली हमारे अंदर तो नहीं है? और जो है हम जो है बिना तहकीक के हम किसी के ऊपर जो है दाग लगा रहे हैं। ये इन 7 गुनाहों का असरात हमारे अंदर पाए नहीं जा रहे हैं। एक इंसान को सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। मेरे भाइयों, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन 7 गुनाहों से हम और आपको बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में जिंदा रखा, ईमान की हालत में जिंदा रखा, जब हमारे खात्मा को ईमान की हालत में खात्मा फरमा। अल्लाह हमारे मुआशरे में जितने भी लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। अल्लाह जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी दवाओं में तंदुरुस्ती फूट के भर दे। अल्लाह जो समाज में परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह दुनिया के अंदर मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। और अल्लाह तो हमारी मस्जिदों को हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।